हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, आज और कल 2 दिन अपने 2 केसेस लगे हुए हैं। एक लगा हुआ इलाहाबाद यानी कि आज, और एक कल लगा हुआ कल यानी कि लखनऊ खंडपीठ में। 2 दिन में हो सकता है कि कुछ अहम फैसले आ जाए। यदि आप लोग दुआ करें कि आज ही हो सकता है कि हम लोग का केस का निराकरण ही हो जाए। यदि हमारे पक्ष में यहाँ से जजमेंट मिल जाता है तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी भाई अभी भी सो रहे हैं या कहीं दूर हैं या डिमोटिवेट हैं, भाई आपको हम ये बता दें, जो भी जिनके भी ना 100 105 प्लस नंबर्स हैं, जनरल के 110 नंबर्स हैं, 108-10 नंबर्स हैं, आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप लोग यदि सोएंगे तो कैसे चलेगा काम? आपको जगना होगा, डीमोटिवेट नहीं होना। भाई बात ही है, यदि बीटेक बाहर हुआ तो मेरिट खुद ही कम जाएगी। आप खुद समझदार हैं उतना। यदि मेरिट कम जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मान के चलिए 700-800 बच्चे जो रहेंगे बीटेक के, वो निकलेंगे तो उनकी जगह तो फिर नए नए बच्चे फिल करेंगे। जिनके मेरिट कम है उनका भी नाम आ जाएगा। उदाहरण के लिए आप मान के चलिए, जिनके 120-25 क्वेश्चन सही हैं, यदि वो बाहर हो जाएंगे तो उनकी जगह पे कम 118 वाले, 115 वाले, 114 वाले का सिलेक्शन होगा। आप नॉर्मल सी बात समझिए, जो देखिए आनंद जी द्वारा एक कट ऑफ की वीडियो लाई गई, वहाँ पे आप खुद देख लीजिए कि कितने बच्चे हैं, कितने नंबर्स हैं किनके। तो यहाँ मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, जिनके 110-15 उनका सिलेक्शन तो फिक्स है, कोई रोक ही नहीं सकता। यदि बीटेक बाहर हुआ तो कट ऑफ बहुत डाउन चली जाएगी। और यहाँ पे याद रखिएगा, फिजिकल का बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि फिजिकल सबके बस का नहीं है। कुछ बच्चों का तैयार है, कुछ बच्चों का अभी भी फिजिकल तैयार नहीं। यदि करा लिया जुलाई में 10-15 तक तो बच्चे रनिंग नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो रोज ग्राउंड जाते हैं, देखते हैं क्या हाल है। 8 चक्कर 9 चक्कर मारने में सबका हालत खराब हो जाता है। 400 मीटर के ना 12 चक्कर मारना बहुत टफ एक काम है। जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं कर रहा है 1-2 महीने से, तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, या फिर वो पहले रनिंग किया होगा तभी पॉसिबल है। हमारा कहने का मतलब ये है, भाई आप लोग जितने भी बच्चे हैं डिमोटिवेट हो रहे हैं, मोटिवेट रहिए। ये आपके हक की लड़ाई है, इसमें जीत आपकी ही होगी और आप ही सिलेक्शन लेंगे। सीधा सीधा उद्देश्य है, एक साथ आइए, सब साथ रहिए, जीत आपकी ही होगी। जितने भी डिप्लोमा वाले भाई हैं, जीत सुनिश्चित है आपकी। अब बीटेक वाले भाइयों को अपनी हार दिखने लगी है, इसलिए वो इधर उधर की बातें करने लगे हैं। कितना सहयोग आ रहा है, क्या आ रहा है, ये बात आपको क्यों बताया जाए? हमारे डिप्लोमा वाले भाई जो ऑफिशियल ग्रुप में जुड़े हैं, उनको सब पता है। वो हिसाब मांगेंगे, वो भी दिया जाएगा। कितना पैसा इकट्ठा हुआ सबको पता है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बस ये बातें इसलिए की जा रही हैं कि जिससे कि आप लोग की एकता टूट जाए, यूनिटी खत्म हो जाए। जब यूनिटी खत्म होगी तो आर्थिक सहयोग कम होगा। जब आर्थिक सहयोग कम होगा तो केस को वहीं छोड़ दिया जाएगा, तो लड़ने वाला कोई रहेगा नहीं। फिर ऑटोमेटिकली इनकी जीत हो जाएगी बिना कुछ कहे। आप स्वयं समझदार हैं, बातों को समझिए, क्या कर रहे हैं, आपको क्यों बहलाया जा रहा है, क्यों फुसलाया जा रहा है। यदि आप समझिए, यदि आपके पीछे कुछ लोग लग गए तो समझिए आप ऊंचाई पर जा रहे हैं। ये लोग आपके पीछे लगना शुरू कर दिया, यानी कि आप जीत रहे हैं। यदि कोई आगे बढ़ रहा है, उसको खींचने वाले 10 लोग आ जाते हैं। इनको पता है यदि डिप्लोमा वाले भाई सभी साथ रहेंगे तो ही इनका जीतना संभव है। भर्ती बोर्ड इनके खिलाफ, सब कुछ इनके खिलाफ ही है, फिर भी ये लोग 1% के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। उदाहरण देते हैं कि जैसे साउथ अफ्रीका ने यूनिटी नहीं दिखाई और 30 रन पे 29 रन पे 29 बॉल पे 29 रन नहीं बना पाए। वही उदाहरण देते हैं कि देखिए, यदि 1% भी चांस रहता है तो जीता जा सकता है। उनका मतलब यही है, आपके पास 99% चांस है जीतने के लिए, फिर भी यदि आप नहीं लड़ोगे तो आप हार जाओगे। ये हार आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। यहाँ आपके हाथ में बिल्कुल इतना समझिए, जॉब इतनी मुट्ठी में, बस आपको इतना बंद करना है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। और हाँ, एक जरूरी सूचना, जो हमारे डिप्लोमा वाले भाई हैं हमको मैसेज कर रहे हैं कि कुछ कथाकथित लोग हैं कि बोल रहे हैं कि हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को ना देखें, कि ये क्या है। जो कुछ उन लोग से मतलब मत रखिए। ये लोग कुछ अराजक तत्व होते हैं, वो आदमी को ऊंचा उठता या मतलब आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। वो लोग कुछ ऐसे ही हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया एडमिन पैनल के कुछ सदस्य हैं, वो बोल रहे हैं कि आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। अरे भाई कोई बात नहीं, जिसको करना है कर दो, जिसको सब्सक्राइब करना वो खुद ही करेगा। आपके बोलने से कितने बच्चे अनसब्सक्राइब किए ये बताइए? जितने अनसब्सक्राइब किए उतना फिर सब्सक्राइब हो गया। और जाहिर सी बात, हमारा ये कोई बिजनेस नहीं है
ये हमारा लाख 2 लाख 4 हज़ार रुपये आ जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो ये बस आनंद जी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। और ये हमारा इससे कुछ खर्चा वर्चा चलता उलता नहीं है, हम खुद ही अपना होता हम खुद पढ़ा लेते हैं। कहीं कोचिंग पकड़ेंगे तो हमारा जितना है उतना आ जाएगा। आप लोग अपने लिए झंकिए, अपने लिए समझिए, सोचिए, हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारे जितने साथी भाई हमारे, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। जो कह रहा है उनको कहने दीजिए, टेलीग्राम पे जो चल रहा था उसको चलने दीजिए। वो कुछ कथाकथित लोगों हैं, उनके कहने ना कहने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वही लोग हैं ना जो दूसरे को भ्रमित करके यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। हमारा सिलेक्शन तो होगा ही, हम आपका भी सिलेक्शन करा के जाएंगे। आपके साथ हम ज्वाइनिंग करेंगे, आपके साथ हम ट्रेनिंग करेंगे। हमारे जितने भी भाई हैं, हमको पता है आप लोग का सहयोग हमारे पास हमेशा रहता है। जैसे आप कुछ भाई हमको मैसेज करके बता रहे हैं, सर आपके खिलाफ ऐसा चल रहा है, कुछ लोग हमको अनसब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ गए ग्राउंड पे तो बोल रहे भैया आज टेलीग्राम पे ऐसा चल रहा था। अरे कोई बात नहीं, जब आदमी आगे बढ़ता है ना तो पीछे खींचने वाले आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप मत कुछ करिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। हमको पता है आप हमारे साथ हैं, आपको पता है हम आपके साथ हैं, तीसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे जितने भी भाई हैं हमको पता है वो हमारे साथ ही रहेंगे। यदि आप हमारे साथ हैं तो दूसरा कोई क्या कर लेगा कुछ। यदि आप हमारे साथ हैं तो दूसरा हमारा क्या कुछ कर लेगा, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा कोई। सीधी सी बात है। मेन मुद्दा ये है कि हम लोग की यूनिटी टूटनी नहीं चाहिए। हमारा जो आपका कनेक्शन है ये खराब नहीं होना चाहिए। जो भी भाई अब तक फ़ोन कॉल कर रहे थे, हम घर थे तो आपका जवाब नहीं दे पा रहे थे, उसके लिए हमें खेद है, लेकिन अब हम इलाहाबाद में आ चुके हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी किसी भी प्रकार की, पढ़ाई से लेके किसी भी प्रकार की, मैं मैथ और रीजनिंग की कोचिंग पढ़ाता हूँ। यदि आपको मैथ या रीजनिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप निःशुल्क हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपको हेड ऑपरेटर से किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आनंद जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आनंद जी आपको हमसे ज़्यादा बताएंगे क्योंकि पूरी जानकारी उनके पास रहती है। जहाँ तक होता है कि हम हर संभव प्रयास करते हैं कि जितने बच्चे भाई हमारे हैं सबको इकट्ठा करके संरोध के रखें। इससे क्या होता है कि हमारी यूनिटी बढ़ेगी और जो भी काम नहीं होने वाला होगा वो भी हो जाता है। तो हमको पता है आप लोग हमारे साथ हैं। दूसरे क्या 2-4 तो इधर उधर रहते हैं, उन लोग के बोलने से कितने लोग अनसब्सक्राइब किए, 10 लोग फिर सब्सक्राइब कर दिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे कथाकथित लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमें आपका साथ चाहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। बाकी देश दुनिया क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात, जितने भी भाई हैं अभी भी नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ जाइए। ऑफिशियल ग्रुप 2.0 में आइए, वहाँ पे आइए, इकट्ठा रहिए। आप कुछ भाई बोल रहे थे आपने ऑफिशियल ग्रुप क्यों छोड़ दिया? भाई थोड़ा पर्सनल रीजन था, हम घर पे थे तो मोबाइल चेंज की, इसलिए हम ऑफिशियल 2.0 छोड़ दिए हैं। इसमें कोई निकाला नहीं या ऐसा कुछ नहीं है, मतभेद नहीं है, मैं स्वयं ही निकल गया था वहाँ से। तो अगर ऐसा कुछ रहा तो मतलब हमको लगेगा कि जरूरत है कि तो हम जुड़ भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग आइए, ऑफिशियल ग्रुप पे जुड़िए, पूरी जानकारी वहाँ से लीजिए और इकट्ठा रहिए। आप यदि आपका छोटा सा योगदान, एक छोटा सा योगदान ना इनकी जीत में कील साबित होगा। इनको जीतने नहीं देना है, कुछ भी करना है। हर एक सीट पर केवल डिप्लोमा वालों का ही सिलेक्शन होगी। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, लिख लीजिए। यदि आप साथ रहे ना तो ये कहीं ये इंटरनेशनल कोर्ट में भी चले जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हम लोग को भी चलना पड़ना हमारा एक जरूरी हो जाएगा। ये बताइए साधारण चीज, ये लोग जो हमारे भाई हैं, बड़े भाई, डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले भाई, डिग्री होल्डर वाले भाई, कहीं कोई चीज़ लीक करते हैं? कोई सुन पाते हैं कि आप ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना पैसा इकट्ठा किए? जानकारी है आपके पास? तो ये लोग किस हिसाब से दूसरे की जानकारी को ओपन करवाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि आप बोले यूनिटी टूटे और इनका प्रॉफिट हो। मेन मकसद यही है कि आपको बहला फुसला के आपको डिमोटिवेट किया जाए और यूनिटी को तोड़ दिया जाए। ये कितनी जगह अपनी सब चीज़ें सार्वजनिक की है। आनंद भाई को उस दिन बहुत ट्रोल किए थे कि आप काउंटर नहीं दिखा रहे। काउंटर एफिडेविट देख लिया आपने? सब क्या था, सबने पढ़ लिया। सीधा उसमें लिखा है कि बीटेक बाहर है। जिसके पास काउंटर नहीं होगा बताइएगा, हम सेंड कर देंगे, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और जितने भी भाई अभी भी हैं, आप एक छोटा सा योगदान करेंगे ना, फिर भी हम लोग केस जीत जाएंगे। यहाँ सीधी सी बात है, आनंद भाई बोल रहे थे कि फंडिंग की कमी है। भाई कितना पैसा, जो लोग बोल रहे हैं 25-30 लाख इकट्ठा हुआ है ना, 25-30 लाख इकट्ठा हुआ होता तो पता चल जाता। ज़्यादा पैसा कोई देने वाला नहीं। आप लोग सोचिए, 500 डिप्लोमा वाले बच्चे 500 हज़ार ही देते हैं तो कितना पैसा बेचारे इकट्ठे देंगे? सबको पता है सब गरीब परिवार से हैं। 500 हज़ार ही बेचारों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात हो जाती है।
तो जितने भी भाई जो भी कुछ आपसे बन रहा है 1000, 500, 1500, 700, जो भी आपसे बन रहा है आप उतना योगदान करिए और इस मुहिम में जुड़िए और जीतिएगा। हम यकीन दिलाते हैं, सब कुछ हम देखे हैं, डाटा सब कुछ देख चुके हैं, जीत आपकी ही होगी। जितने डिप्लोमा वाले भाई सब जीत आप ही की होगी, लेकिन इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना रखते हैं। जो भी बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनको लगता है ना वो हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, आप कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।